जानते नहीं, पर उनका दर्द दिल के किसी कोने में जगह बना लेता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही दर्द की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके जैसे लाखों हैं। पर फिर भी उसकी पहचान के लिए बस इतना याद रखिए कि वो एक मेहनती लड़का है। वो किसी बड़े शहर का लड़का नहीं, ना उसके पास कोचिंग थी, ना ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन। उसके पास था तो बस एक पुराना मोबाइल, कुछ फटी हुई किताबें और एक माँ बाप जो दिन रात मजदूरी करके उसके फॉर्म की फीस भरा करते थे। उसका हर सुबह 5 बजे उठना, खेतों में थोड़ा हाथ बंटाना और फिर घंटों तक पढ़ना। कभी बिजली नहीं रहती तो वो लालटेन की रोशनी में नोट्स बनाता और वो बोलता, मैं सबसे तेज तो नहीं हूँ, पर कभी रुकूंगा भी नहीं। उसकी आवाज़ में एक हौसला था और आंखों में आग। वो जानता था कि ये उसकी और उसके परिवार की आखिरी उम्मीद है, एक सरकारी नौकरी। उस लड़के ने और उसके माँ बाप ने कभी भी किसी त्योहार पर नए कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि उन्हें फॉर्म भरने थे, किताबें भी खरीदनी थी। कभी उसने किताबें उधार ली और कभी पुरानी ही खरीद ली। घर में और सभी रिश्तेदार उसे बस यही कहते थे कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी, तुम अपने माँ बाप की देखभाल अच्छे से कर सकोगे। और फिर वो दिन आया जब उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ एसएससी का एग्ज़ाम भरा। उसने मन ही मन सोचा, बस अब एक कदम और, मेरी सालों की मेहनत अब रंग लाएगी। लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो एग्ज़ाम का सेंटर उसके घर से 350 किलोमीटर दूर अनजान किसी कस्बे में था। उसे वहां पहुंचने में 2 ट्रेन और एक बस लेनी पड़नी थी, लेकिन उसे कोई गम नहीं था। उसने खुद से कहा, उसे सरकार से लड़ाई नहीं चाहिए, बस एक सीट चाहिए। जब मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ तो मैं इतनी सी बात के लिए नहीं रुकूंगा। एग्ज़ाम के लिए जाते वक्त उसकी माँ ने उसे एक टिफ़िन भर के खाना दिया। उसमें आलू की सूखी सब्जी और 2 पराठे थे और उसके पापा बोले, इस बार खाली मत आना, इस बार बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं तुमसे। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा तो वहाँ कुछ अजीब सा माहौल था। गेट बंद था और सुरक्षाकर्मी सिर्फ कंधे उचका कर बोले, सर्वर डाउन है, एग्ज़ाम नहीं होगा। तब उस लड़के ने पूछा, क्या मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा? हम तो रात भर यहाँ सफ़र करके आए हैं। तो जवाब मिला, क्या करें, सिस्टम बैठ गया है। उस लड़के को एक पल को तो ये यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। चारों तरफ छात्र बैठकर आपस में बात कर रहे थे, या फिर कोई बेंच पर सिर टिकाए बैठा था, या कोई घर पे बता रहा था कि अम्मा फिर से कुछ गड़बड़ी हो गई है। वो लड़का वहीं फुटपाथ पर ही बैठ गया। हालांकि आसमान नीला था, लेकिन उसकी आंखों में धुंध थी। कोई जवाब नहीं था, कोई माफ़ी नहीं थी, बस एक चुप्पी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर बाद उसने माँ को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। उसकी माँ भी कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कोशिश करना। उनकी आवाज़ में जो टूटन थी वो लड़का महसूस कर सकता था। जब वापसी में उसने ट्रेन ली तो वापसी का रास्ता और भी लंबा था। वो पराठे, वो सब्जी बस वैसे के वैसे ही रखे रह गए। उसने खाना बिल्कुल नहीं खाया। भूख से ज़्यादा शर्मिंदगी थी, खुद से, सिस्टम से, सरकार से। अगले कुछ दिनों तक वो बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहा और हर जगह वही खबर, परीक्षा रद्द, नई डेट्स की सूचना जल्द। पर कोई अधिकारी माफ़ी नहीं मांग रहा था, कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा था। मानो वो लोग छात्र नहीं, किसी डाटा एंट्री की लाइन में खड़े हुए नंबर्स थे। किसी को भी छात्रों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ दिन बाद एक दिन माँ ने पूछा, अगली बार एग्ज़ाम कब होगा? तो लड़का बोला, पता नहीं माँ, पर अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तो अब हम क्या करेंगे? हम तो तेरे ही भरोसे जी रहे थे।
उनकी आंखों में ना आंसू थे, ना शिकायत थी, बस एक टूटा हुआ सपना था जो कि उस लड़के के जवाब से बिखर चुका था। अपना कुछ खर्च चलाने के लिए उस लड़के ने कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन किताबें अब भी वही पुरानी हैं, दीवारें अब भी गीली हैं, लेकिन उनके सपनों में तेज धूप है। हर सुबह जब वो ब्लैक बोर्ड पर स्वाभिमान लिखता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ की मूंदी हुई आंखों का सपना फिर से खुलने लगा है। वो हर एक बच्चे से बस यही बात कहता है, सिस्टम तुम्हें अनदेखा कर सकता है, पर तुम खुद को कभी अनदेखा मत करना। जब न्याय ना मिले तब आवाज़ बनना। उस लड़के की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। उसकी परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई। जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका है, उनके आंसू अब भी जवाब मांग रहे हैं। सरकार अब भी खामोश है। कोई सफाई नहीं, कोई समाधान नहीं। पर एक बात अब पक्की हो चुकी है, अब वो चुप नहीं रहेंगे। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये कहानी किसी जीत की घोषणा नहीं, ना ही किसी हार का पैगाम है। ये कहानी है उस सुबह की जो रात से टकरा रही है, और ये कहानी है उस एक आवाज़ की जो लाखों दिलों में बन चुकी है।